नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करेंगे वो मंगल है। मंगल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, पावर, डोमिनेशन, कमांडो, आर्मी, इनको मंगल रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल को पहला घर दिया गया है। इसका कारण है कि हमारी एनर्जी जहाँ से भी आती है, हमारी मस्तिष्क से आती है, हमारी पर्सनैलिटी से आती है। तो मंगल को पहला घर दिया गया है। अब मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह सोलर सिस्टम का वो ग्रह है जो सबसे गर्म है और कोई भी चीज़ को बदलने की ताकत रखता है, जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से। कई लोग मांगलिक योग, जो मांगलिक लोग होते हैं, उनकी कहानी आप सुने होंगे कि शादी लेट होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है। उसके कारण मंगल का एनर्जी जब तक उस इंसान को सेम मंगल का एनर्जी का लाइफ पार्टनर ना मिले तो ये दिक्कतें खड़ी होती है। जैसा कि अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दो प्लेनेट है, राहु और केतु। वैसे तो ये छाया ग्रह है मगर ये आपको समझना पड़ेगा कि उनको यूटिलाइज कौन कर सकता है। मंगल ही एक जो प्लेनेट है जो राहु और केतु को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है मेरा राहु और केतु खराब है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मंगल को चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए चार्ज इन द सेंस मंगल को यूज़ करना पड़ेगा। मंगल क्या है, जब हम कभी सुबह उठते हैं तो हम उठते ही सीधे बेड से उतर जाते हैं, घर अपनी जगह का ध्यान नहीं रखते, जहाँ सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। तो मंगल ग्रह अगर खराब हो तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम मंगल को ठीक कैसे कर सकते हैं। सुबह उठे, अपने बिस्तर खुद सावटे, अपने जूते जब भी आप खोले सही जगह पर रखें, डिसिप्लिन में रहिए। हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उठना है, टाइम फ्रेम में काम करना है, टाइम फ्रेम में नहाना है, डिसिप्लिन में रहना है। हर चीज़ एकदम अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तक कि इंसान को खुद के कपड़े प्रेस करने चाहिए अगर मंगल सही करना है तो। इससे क्या होता है, मंगल की ऊर्जा आपको मिलती है। मंगल की ऊर्जा मिलने से आप में पावर, एनर्जी, करेज आती है। अब आप ये सोचिए, राहु केतु एक सेना है। अब मंगल कमांडर को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु केतु को आप सही करना चाहते हैं तो मंगल को जैसी ताकत देंगे आप, जो मैंने आपको बताया है सिंपल रेमेडी जो आप खुद भी कर सकते हैं बिना एस्ट्रोलॉजर के जाए, तो सबसे पहले आप मंगल को चार्ज करिए। सुबह उठिए, टाइम टू टाइम काम करिए। एज ए कमांडर आपको सारे डिसिप्लिन फॉलो करने हैं। आपके कपड़े, आपकी किताबें, आपकी बुक्स, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो इनडिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि वो स्कूल से आती बैग कहीं रख देते हैं, किताबें कहीं हैं, जूते कहीं हैं, तो ये मुझसे मंगल की प्रॉब्लम आने लग जाती है। मंगल रिप्रेजेंट करता है जिम, एक्सरसाइज, योग, पावर लिफ्टिंग, इनको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। आर्मी को भी मंगल, वेपन्स, आर्मरीज, ये सब मंगल के ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मंगल से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आप समझना ये होगा कि मंगल को राहु केतु को कैसे चार्ज किया है। सेना को एक कमांडर चाहिए। राहु केतु एक सेना है। जैसे उसको कमांड मिलती है मंगल से तो राहु केतु सही से काम करने लग जाते। इंसान को कंफ्यूजन नहीं होता। जो राहु को कहा जाता है, राहु इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है। केतु डिटैच करता है कई चीज़ों से, करेज को कम करता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। क्योंकि हम आर्थिक दुनिया में रहते हैं तो हमें कमाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए मंगल को चार्ज किया जाता है, जिससे राहु केतु भी ठीक होने लग जाते हैं। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो खुद एक अग्नि है। तो इससे ये साबित होता है कि इंसान के मस्तिष्क में जो भी सोच, विचार, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये मंगल के कारण आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फ्रेश रखें, दिमाग काम पे ध्यान दें। ये मंगल का कार्य तत्व है। मंगल को कालपुरुष की कुंडली में पहली और 8वीं घर की राशियां मिली है, जो मेष और वृश्चिक है, जिसे इंग्लिश में एरीज एंड स्कॉर्पियो कहते हैं। अब
आठवें घर का मीनिंग क्या होता है? आठवां घर एक ऐसा घर है जो हर चीज़ को ख़त्म करता है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका विचार हो, चाहे इंसान का ज़िंदगी हो। वैसे बोलते हैं पहला और सातवां घर मारक होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आठवां घर सबसे इम्पोर्टेंट घर होता है, जो नौवें घर से पहले आता है। तो मंगल के अंदर आठवां घर होने से, आठवां घर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। जब भी आप अपने आठवें घर को सही करोगे तो आपका नौवां घर सही होगा, क्योंकि आठवें घर से ही कोई चीज़ निकल के नौवें घर तक पहुंचती है, वो भाग्य है आपका। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपनी कार्मिक रेमेडी से, तो डेफिनेटली आपका भाग्य भी सही होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, पर ये समझने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप रेमेडीज दूसरी करने लग जाते हैं। उससे अच्छा है आप अपने आठवें घर को सुधारें, जो आपको चेंज कर सके। चेंज का मतलब आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, आलस खत्म, मोबाइल देखना कम और डेली रूटीन वाइज काम करना, ये आप मंगल के कारक है। आगे हम ये समझते हैं कि मांगलिक क्या होते हैं। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट मांगलिक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मांगलिक दोष बोल के डर जाते हैं या डरा दिए जाते हैं। देखो, मांगलिक होना कोई खराब नहीं है। मांगलिक का मतलब होता है इंसान का पहला घर में मंगल, चौथे घर में मंगल, सातवें घर में मंगल, आठवें घर में मंगल और 12वें घर में मंगल। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पहला और आठवां तो खुद का मंगल का ही घर होता है, वहाँ वो पावरफुल होता है। फिर आपका चौथा घर, जहाँ मंगल आने से अपना स्थान बल खो देता है, जो चंद्रमा का घर माना जाता है, उसके कारण वो नीच के घर के अंदर आता है, तो उसके कारण उसको प्रॉब्लम्स आती है, गुस्सा आता है, क्योंकि चौथा घर इमोशंस का भी घर है और मंगल में इमोशंस होते नहीं है। जब भी चंद्रमा के घर में मंगल आएगा तो उसका इमोशनल डिसबैलेंस होगा। अब सातवां घर को मंगल इसलिए कहा गया है कि सातवां घर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि का होता है। तुला राशि का मतलब है सातवीं राशि, जो शादी करवाती है। तो वहाँ वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है अगर उसका स्पाउस मांगलिक ना हो तो। आठवां घर मंगल, कई लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं आठवें घर में मंगल होने से, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मंगल चाहता है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, पर ज़्यादातर लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते नहीं है, तो मंगल के गलत रिजल्ट उसको मिलते हैं। अब आते हैं 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर शुक्र उसका उच्च का घर माना जाता है, और वहाँ मंगल जहाँ शुक्र का राशि, जहाँ शुक्र उच्च का होता है, वहाँ बहुत भयंकर इफेक्ट देता है। तो उसके कारण 12वां घर बैड प्लेजर का भी होता है, 12वां घर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, तो वहाँ पे मंगल होने से अग्रेशन बढ़ता है। अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने रेमेडीज़ बताई है, अगर कार्मिक रेमेडीज से ठीक कर पाए तो आपका मंगल काफ़ी आपको फ़ायदा देगा, आपकी लाइफ में बहुत तरक्की आएगी। डेली रूटीन में अपने आप को डिसिप्लिन करिए, टाइम टू टाइम उठिए, टाइम टू टाइम नाश्ता, टाइम टू टाइम खाना। इससे आपका पेट भी खराब नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम टाइम टू टाइम कुछ भी मान लेते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर ट्रैक पे चलने लग गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा मंगल का। जैसा कि आपका मंगल अगर आप डिसिप्लिन में आते हैं तो ठीक होने लग जाएगा। तो अब ये समझिए कि मंगल जैसे ही ठीक होने लगेगा तो आपको कुछ चीज़ें महसूस होने लग जाएगी। आप में लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी, डिटर्मिनेशन, एक पर्टिकुलर सोच के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। आपके करियर में दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी। आप जिससे बहुत सारे लोगों से एक्सक्यूज़ रखते हैं, उन पे कहते हैं कि उन्होंने मेरा नहीं किया, मैं इसलिए पीछे रह गया, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो कॉन्फिडेंस भी लाता है, लीडरशिप भी लाता है, क्योंकि मंगल ही एक प्लेनेट है जो किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो यही आपके लाइफ में इफेक्ट आएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको उन प्लैनेट्स के कार्य तत्व को और वो क्या चाहते हैं उनको चाहिए, उन प्लैनेट्स को वो देने लग जाएंगे, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ, डिसिप्लिन, फाइनेंशियली गेन, हर चीज़ आने लग जाएगी। नमस्ते। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहे, क्योंकि ये फाउंडेशन है एस्ट्रोलॉजी का। ये आपको समझ में आने लग गया तो आप बिना किसी के पास जाए अपना खुद का लाइफ को
ठीक कर सकते हैं, अपनी कुंडली के जो दोषों को है वो ठीक कर सकते हैं। और एक लास्ट बात और, डेली सुबह नहा के एक टाइम बांधिए, दिया जगाइए घी का, जिससे अग्नि घर के अंदर बनी रहेगी। अग्नि रहेगी तो आपके घर के अंदर फाइनेंशियली गेन आने लगेगी, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है जो खत्म भी करती है तो जीवित भी करती है। नमस्ते।